हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी कल आ गया था बंकू का वीडियो और बंकू की वीडियो में जो बातें हुई हैं उससे मुझे सिर्फ यहाँ पर एक बात कहनी है, जिससे लिए मैं अपने भगवान से माफ़ी मांगती हूँ। मगर दुनिया में जो आया है वो उतना ही खाएगा, उतना ही खा के जाएगा। मगर यहाँ पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मरे प्रीति के दुश्मन। अब आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो जी मरे प्रीति के दुश्मन ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कल बंकू का वीडियो आया था जिसमें बंकू बहुत इमोशनल हुआ था। और ये जो पूरा ड्रामा कल बंकू के वीडियो में हुआ था, उसके बाद जो कमेंट आए थे वो कमेंट में जो बातें हुई थी उसमें ये चीज़ हुई थी। कुछ कमेंट अच्छे थे, पॉजिटिव थे। जो एक आध कमेंट था जो सबसे अच्छा था वो मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी, आप देखना। और उससे जो अच्छा कमेंट होगा उससे बंकू हार्ट कभी नहीं देगा। तो अब बात क्या हुई मैं शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि इसके वीडियो में कुछ होता नहीं है और सुनोगे तो वैसे ही आप आधा वीडियो छोड़कर चले जाओगे। तो हुआ क्या था, बंकू के वीडियो में शाम तक इसके पास कोई कंटेंट नहीं था, इसलिए ना ही कोई काम था इसके पास। ये बहन का वीडियो डाला था इसने, तो बहन के यहाँ पर किसी का कमेंट आया कि भाई आप अपने बच्चे को किस तरह से स्कूल में डाला था और कि क्या आप 15 दिन छोड़ने लेने गए थे और कैसा स्कूल है, आप मुझे जानकारी दीजिए क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चे को उसी स्कूल में डालना है। तो कांची ने रिप्लाई दिया कि हाँ वो स्कूल बहुत ही अच्छा है और सारी चीज़ें भी अच्छी हैं और आप अपने बेटे का वहाँ पर जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अब बस यहाँ से ये चीज़ थी जो बंकू को मिला था कंटेंट। और यहाँ पर एक दुखी बाप आ गया था अपना दुख अपने एफर्ट लेकर, अपने एफर्ट डालने आ गया था ये बाप, और इसने बहुत सारे एफर्ट डाले। पता है जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने को कुछ घंटे बाकी थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ का लास्ट डे था, कुछ घंटे बाकी थे, तब इस बाप को अचानक से सारी चीज़ें याद आ गई और ना होते हुए भी सारी चीज़ें, मगर इस बाप ने अपने एफर्ट डाले। इस बाप के पास ना ही फ़ोटो थी, ना ही इसके जो माँ का जो पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए वो था, मगर फिर भी इस बाप ने अपने एफर्ट डाले, इतने एफर्ट डाले, फिर नहीं हुआ। इस बाप को चिंता होने लगी अपने बेटे को और ये बाप रात को सोया नहीं, माँ को कहता है माँ मुझे रात को नींद नहीं आई। माँ पूछती है बेटा मेरे लाल बोल, तुझे खाता है पीता है सोता है, फिर तुझे नींद क्यों नहीं आई फिर भी? तो बेटा कहता है मुझे अपने बेटे की चिंता हुई, स्कूल का ये वो सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पर किसी का कहना, अब हुआ क्या, यही स्कूल का एडमिशन ये करवाना चाहता था जिस स्कूल में जाना जा रहा है कांची का बेटा। उसका रजिस्ट्रेशन का कल लास्ट डे था, वहाँ से नहीं हुआ, अब रजिस्ट्रेशन कहीं और पे है तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन चाहे तो करवा सकते हैं। मगर इसका कहना ये है कि ये प्रीतो मानेगी नहीं, मगर मुझे चिंता होती है। हमारी लड़ाई जो होती है टॉम एंड जेरी की वो ठीक है, वो चलती रहेगी, मगर बच्चे के फ्यूचर के बारे में पहले सोचना चाहिए। उसे सरकारी स्कूल में नहीं डालना है क्योंकि कंपटीशन का ज़माना चल रहा है। अच्छा तुम्हें ही सारी चीज़ें सोचती है, उसे नहीं पता होगा, वो नहीं पढ़ा पाएगी अपने बेटे को, वो नहीं सोचेगी। और यही चीज़ें थी जो तुम ये जो करना चाहते थे ना कि अब बेटे की फिक्र हो रही है तुम्हें कि अगर साथ में होता तो ये हो जाता, मैं कब का कर लेता, इसी स्कूल में डालना, यही चीज़ें वो सोच रही थी। इसके लिए वही चीज़ें सोचने समझने के बाद जब तुम्हारा वो जो केस तुमने लगाया था, इसने कहा था कि मैं घर जाना चाहती हूँ वापस, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि बच्चे के भविष्य के लिए हमें एक होना है। और जब प्रीतो ने तुम्हें कहा कि बच्चे के भविष्य के लिए हमें एक होना है, मैं वापस आना चाहती हूँ, तब तुमने क्या कहा था कि ठीक है बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें एक नहीं होना है, क्योंकि अगर एक हो जाएंगे तो घर में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, बच्चे के ऊपर गलत असर होगा। तो फिर उसकी वजह से तुम वहीं हो वहीं रहो, मैं जहाँ हूँ वहाँ रहता हूँ। तो अब जब तुमने वो चीज़ें छोड़ दी तो उसके ऊपर छोड़ दो, तो वो कर लेगी अपने बेटे का। उसने आज तक अपने बेटे को संभाला है, आगे संभालेगी, क्योंकि जब तुमने सोचने समझने के साथ ये फैसला नहीं लिया था और किसी चिंदनियों की बातों में आकर ये फैसला लिया था, तो अब क्यों ये सारी चीज़ें? और ये पूरी इसकी नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कंटेंट की कमी है, कंटेंट इसको इसी चीज़ से मिलेगा क्योंकि देखने वाली ज़्यादा माताएँ और बहनें हैं।
और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा सेंसिटिव वाला टॉपिक ला कर दे दो और कुछ अपना इमोशनल चीज़ दे दो तो सिंपैथी कार्ड आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि व्यू जा रहे हैं डाउन। तो फिर व्यू जहाँ पर हैं 12, 15, 17 हज़ार तो आने चाहिए, वहाँ पर पहुँचाने के लिए फिर बंदे को किसी अच्छे कंटेंट की ज़रूरत थी। और इससे अच्छा कंटेंट उसे क्या मिल सकता है, जहाँ पर प्रीति बच्चे को पाल रही है, पोस रही है, उसके अलावा भी वो बच्चे का कुछ नहीं कह रही है, ना ही आवाज़ सुना रही है, मगर फिर भी ये नहीं है इसके पास, फिर भी अच्छे से कंटेंट उसके नाम का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। चलिए बाप है, करेगा यूज़, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मगर इसके चिल्लम भी देखिए आप, ये अंधभक्त, इसमें से किसी ने कहा था कि भाई तुम सच कह रहे हो, वो बच्चे का कहाँ से कर पाएगी, वो तो सिर्फ बच्चे के लिए वहाँ से उसके बड़ी बहन के यहाँ से स्क्रिप्ट आती है रात को, और वो स्क्रिप्ट से हिसाब से वो वीडियो बना देती है, 4 मखाने सेक देती है और 2 आलू की टिक्की बना देती है, इसका काम हो जाता है। उसके अलावा ये करती क्या है, इससे बच्चे की फ़िक्र थोड़ी है। अच्छा मोहतरमा जी, आप जाती हो वहाँ पर बच्चे की फ़िक्र करने के लिए, वो बच्चा जो आज तक पाल पोस कर जितना हुआ है बड़ा, वो क्या आप गई थी करने के लिए? 2 टिक्कियाँ खिलाकर अगर बच्चे पाले जाते तो आज लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने बच्चों के लिए, और 2 टिक्कियाँ खिलाने से सारे काम हो जाते हैं। शायद आपके बच्चे 2 टिक्कियाँ खाकर मान जाते होंगे, नहीं तो जो बच्चे होते हैं छोटे, वो 2 टिक्कियाँ नहीं, पूरा दिन लग जाता है उन बच्चों के पीछे, सिर्फ बच्चों को खिलाने के लिए। अगर बच्चे ठीक है खाने के वो हैं तो खा लेते अपने आप, अगर बच्चे छोटे बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो उनको खिलाने के लिए दिन में 3 टाइम आपको 1-1, 1.5 घंटा उस बच्चे के पीछे देना पड़ता है। आप होंगी जब आपके बच्चों को आप थाली में 2 टिक्कियाँ देती होंगी, वो खा लेते होंगे, हो गया काम। मगर नॉर्मल घरों में ऐसा नहीं होता है, छोटे बच्चों के पीछे पूरा दिन लग जाता है। और यहाँ पर प्रीतो ये भी करती है और अपना काम भी करती है साथ में, जो कि वीडियो का होता है, और उसने ही आज तक पाल पोल कर बड़ा किया है। फिर बाद में ज़ारा के कपड़े पहनाए या कहीं और के कपड़े पहनाए या फिर शॉपिंग करी, क्योंकि यहाँ पर किसी और का कमेंट भी था, इसे तो शॉपिंग करने के अलावा और इन सारी चीज़ों के अलावा आता ही क्या है। तो जी करती है शॉपिंग तो अपने पैसों पर, अपने दम पर करती है, ना ही कि किसी और का नाम यूज़ कर करती है। खुद यहाँ पर वीडियो बनाती है, खुद का ही कंटेंट होता है, नहीं कि किसी के कंटेंट की कॉपी कर वीडियो बनाकर यहाँ पर छाप देती है, तुम्हारे बंकू की तरह। वहाँ पर डीजेगंज का देखेगा, वहाँ से कुछ चीज़ें निकालेगा, अपने वीडियो में डाल देगा, और यहाँ पर पूरी बंकू की यहाँ से कंट्रोवर्सी करने की तैयारी है, क्योंकि दिसंबर स्टार्ट है। क्या लोग समझते नहीं हैं? और बस प्रीतो को यही है कि अभी भी ये शांत है, और यही चीज़ है जो बंकू का चैनल जहाँ पर है वहीं पर है। अगर प्रीतो अगर आज भी आंसर करना स्टार्ट करे तो इसे जो चाहिए था वो ये इस दिसंबर में ये कंप्लीट कर पाएगा। और देखिए बहुत सारी बातें हुई थी, और वो जो बातें हैं वो मैं आने वाले वीडियो में कहूँगी, क्योंकि बंकू का वीडियो था जो इतनी बातों में कंप्लीट नहीं हुआ, और मेरे इसमें जो कहे के वीडियो में जो स्टोरेज होती है वो आधी ही होती है, फिर वीडियो बीच में ही बंद हो जाता है। मगर देखिए यहाँ पर किसी, और ये जो मैंने कहा था कि मरे प्रीति के दुश्मन, यहाँ पर किसी ने कमेंट करके कहा था कि भाई देखिए कि जो तुम तो इतने अपने एफर्ट डाल रहे हो, समझा रहे हो, मगर सामने वाली पार्टी समझ जाए तो अच्छा है, और अगर वो माँ होगी और समझदार होगी तो चीज़ों को समझेगी, और नहीं तो मैं कहता हूँ कि उसे डूबकर मर जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मरे प्रीति के दुश्मन जो ये चाहते हैं। और आप देखिए ये है ना संकी दिमाग के बंकू के जैसे इनके सपोर्टर, तब जाकर यहाँ पर ऐसी बातें लिखते हैं कि मर जाए वो जो बच्चे की माँ है। और वही कमेंट को बुरा पता है कब लगता है, जब उसी कमेंट को बंकू ने हार्ट दिया है, जिसमें उस मैडम है कि भाई साहब है जो है, उन्होंने कमेंट डालकर कहा है कि मर जाना चाहिए ऐसी माँ को, वहाँ पर बंकू ने हार्ट दिया है। ये है एक समझदार पिता जो अपने बेटे के लिए इतना चाहता है अपने बेटे को, कि उसकी माँ को मारने की बात अगर कोई करता है कि मर जाए वो, तो ये वहाँ पर हार्ट भी देता है।
इसकी जैसी नफरत मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी अपनी पत्नी से। यहाँ पर पता चलता है प्रीतो के यहाँ से वो बेचारी अपने कमेंट में कहती रहती हैं लोगों को, आप ऐसा मत कहिए, वो मेरा ही है, वो हम एक हो जाएंगे। आज भी कोई कहता है प्रीतो के यहाँ पर कमेंट में, आप एक हो जाओ। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम की जो प्रीतो की रील्स थी उस पर भी किसी ने कमेंट करके कहा था कि ये रील तुम पे सूट होती है, जो प्रीतो ने कल शायद डाली थी। कितनी खुश थी उसमें, तो वही रील इसने डाली थी प्रीतो ने। उसमें किसी ने कमेंट करके कहा था प्रीति को कि भाई तुम लोग एक हो जाओ और ये डिवोर्स छोड़ो, बच्चे का सोचो और एक हो जाओ। तब प्रीतो ने उस कमेंट को भी हार्ट दिया है। और यहाँ पर आप इसी बंदे को देखो कि यहाँ पर किसी ने उसके मरने की बात की है और ये बंदा उसे हार्ट देता है। ये होता है फ़र्क जो हमें दिखता है। ये जहर उगलता है, ये हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। इसकी बातों से, इसके कमेंट से, इसकी स्टोरी से, इसकी सारी चीज़ों से पता चलता है। क्यों तभी तो बात बात पे टॉन्ट मारना होता है। इसका जहर है वो निकलता है, इसलिए तो कभी मंजुली का बना देते हैं, कभी उसे बिल्ली बना देते हैं कि बिल्ली आई थी। अभी कुछ दिन पहले ही बंकू के घर का नल जो शावर था वो अचानक से स्टार्ट हो गया था। तो यही सपोर्टर थी जो बहुत अच्छे कमेंट करती है। मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छे कमेंट करती है। ऐसा लगता है कि ये औरत ही है जो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है, या फिर इसके परिवार में कोई नहीं है। और होगा तो डेफिनेटली ये औरत अकेली ही रहती होगी। डिवोर्स इसके भी हो गए होंगे, क्योंकि ऐसे संस्कार वाली औरतें घर नहीं बसा सकती। उसने कहा था बंकू को कि भाई देखिए तुम्हारे शावर में से पानी, अचानक शावर स्टार्ट हो गया तो तुम समझ लो कि तुम्हारे घर पर मंजुली का आ गई, इसीलिए शावर अपने आप स्टार्ट हो गया। पता है इसकी वजह से बहुत डर लगता है। मेरे घर पर एक बार अचानक से कोई नहीं था और टीवी स्टार्ट हो गया था और मैं बहुत डर गई थी कि अपने आप कैसे टीवी स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने हनुमान चालीसा लगा ली। तुम्हारे मन में ही जहर भरा है, फिर हनुमान चालीसा लगाओ या फिर महादेव की चालीसा लगाओ। तुम जैसे लोग नहीं सुधर सकते। और चलिए ये वीडियो यहीं तक, दूसरा वीडियो भी इसके बाद ही आएगा। तो मिलते रहेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।